जय मसीह की दोस्तों, इस विषय पर आज बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है। क्या मसीह लोग क्रिसमस मना सकता है या मनाना चाहिए? क्या मसीह लोग को क्रिसमस मनाना चाहिए या मना सकता है? क्वेश्चन मार्क। इस सवाल के साथ क्या एक मसीह को क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए या पालना चाहिए या मानना चाहिए? इस सवाल के साथ ये वीडियो को आपका पास लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों आप जानते हैं और कुछ ही दिन बचे हैं। पूरे विश्व एक ऐसा दिन को मना रहा होगा जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्रिसमस और हिंदी में नाताल या बड़ा दिन, प्रभु यीशु का जन्मदिन। विश्व के किसी भी कोने पे अगर आप चले जाएं, आप किसी को भी पूछे कि आज 25 दिसंबर क्या है, आज क्या है, तो सबके मुंह से आपको एक ही सुनने को मिलेगा, मसीह यीशु का जन्मदिन, ईसा मसीह का जन्मदिन, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोस्तों प्रश्न उठता है, जैसे आपने हेडलाइन पे देख लिया होगा, क्या मसीह की देह को, मसीह की कलीसिया को, यीशु की दुल्हन को, नई बाचा की लोगों को, जो यीशु के राज्यों के दास दासी बेटा बेटी, क्या उनको क्रिसमस मनाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज मैं बाइबल की और परमेश्वर की वचन से मेरी कोशिश होगी कि इस प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाऊं, और वो रखने जा रहा हूं मैं। तो लेकिन इसके पहले अगर अभी तक मेरी चैनल को आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन तीनों प्लेटफॉर्म में मैं उपलब्ध हूं, और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि जो वीडियो खरी शिक्षा का द्वारा, परमेश्वर का वचन का द्वारा मैं बनाऊं, आप तक पहुंचने पाए, आप उसमें मजबूती होने पाए, मसीह में मजबूत खुद को बनाने पाए, दूसरे को भी सिखाने पाए। तो याद रखें, मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने के लिए ये नहीं कह रहा, ना कोई प्लेटफॉर्म से मैं पैसा कमाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मकसद है परमेश्वर का सच्चा वचन, सत्य वचन आप तक पहुंचे और आप खुद को परिवर्तन कर सके, खुद को मजबूत कर सके और खुद को मसीह के राज्य के लिए तैयार कर सके। यही प्रयास है। प्रभु यीशु की बातें बिल्कुल वचन के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, जैसा बाइबल को इंटरप्रेट करना चाहिए, वचन को जैसा प्रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए, वैसे ही आपका बीच में रखता हूं और रखूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपके बीच में ये लाइन को बताओ कि 25 दिसंबर जो कि हर साल आता है, उसको हम या बाइबल या मसीह लोग, मसीह समाज, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी पास्टर ने, किसी भी टीचर ने, ऑनलाइन टीचर ने, किसी सेवकों ने या किसी भी बाइबल टीचर ने, देश का हो या विदेश का हो, छोटे हो या बड़े हो, इसने इस दिसंबर को ये डिक्लेयर नहीं किया कि 25 दिसंबर जो है यीशु के जन्मदिन है। कोई डिक्लेयर नहीं किया।
ऐसा किसी ने नहीं कहा और नहीं कभी कहेगा, क्योंकि ना तो बाइबल और ना ही किसी प्रकार की हिस्ट्री में हमारे पास में इस तारीख का कोई प्रूफ है कि 25 दिसंबर ही यीशु पैदा हुआ था। नहीं है, ये नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पहली सदी, दूसरी सदी, इसको ऐसे ही कहते तीसरी सदी तक आने तक 25 दिसंबर को यीशु का दिन, यीशु का जन्म का दिन, ऐसे किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल लिखित में और उस वक्त के कलीसिया में या पत्रस की, पौलुस की, यूहन्ना की, यहाँ तक भी किसी ने याकूब की किसी के भी किताब में या लेटर में रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि 25 दिसंबर को ही यीशु पैदा हुए। नहीं है रिकॉर्ड। तो ये हो गया आपका पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको समझना होगा, 3rd सेंचुरी में, तीसरे सदी में कॉन्स्टेंटाइन उसने डिक्लेयर कर दिया कि यीशु का प्रचार कहीं पे भी किया जाए उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। ये डिक्लेयर कर दिया, लीगलाइज कर दिया गया, और जिसके चलते मसीहत बड़ी तेजी से फैली। सही फैली, गलत फैली, वो बात की बात है, वो अलग विषय है, लेकिन जबरदस्त तरीके से फैली। और उस वक्त में क्रॉस की प्रसिद्ध हो गया। जो क्रॉस है, जहां कहीं भी घर पर अगर कुछ लगा हो तो पता चलता है कि ये ईसाई के है, क्रिश्चियन का है। किसी के घर के ऊपर अगर क्रॉस लगा हो तो पता लगता है कि क्रिश्चियनों का चर्च है, तो इसका क्रिश्चियनों का घर है, क्रिश्चियनों का गिरजा है, क्रिश्चियनों का चर्च है। ऐसा खूब फैल गया। उसके बाद युग बीतते गया, दौर आते गई, कई दौर आते गई, और उसके बाद आ गया क्या, प्रजातंत्र। और उसमें अपने अपने देश के लोगों ने, लीडर ने, अगर आप भारत की बात करें, भारत की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके अंदर कई धर्म के साथ एक धर्म को जोड़ दिया गया, और वो है क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई। ठीक है ना, राइट। अब प्रश्न उठता है, हिंदू का अपना त्योहार है, सिखों का, पंजाबी का अपना त्योहार है, और मुस्लिमों का अपना त्योहार है। वैसे ही सब धर्म का अपना अपना फेस्टिवल है, लेकिन ईसाइयों का क्या है? तो ईसाइयों का 3 फेस्टिवल, एक क्रिसमस जिसको 25 दिसंबर मनाया जाता है, दूसरा आता है गुड फ्राइडे जो अपने हिसाब से चेंज होते रहता डेट, तीसरा है कि ईस्टर संडे, यानी कि यीशु का पुनरुत्थान, जी उठना। और उसको हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी तरीके से घोषित कर दी कि और उसको मनाया जा रहा है। और एक बात सुनिए, इसके साथ ही साथ चर्च को कब जाए, लोगों ने छुट्टी का दिन को समझा। कौन सा है कि, तो वो अगर बात करें पूरी विश्व में, ज्यादातर संडे कोई छुट्टी रहता है, छुट्टी होता है, तो ये डिक्लेयर कर दो कि संडे का दिन हम चर्च जा सकते हैं। तो संडे टू संडे चर्च की प्रथा, नियम चालू हो गया। लेकिन अभी मैं आपको बताते चलूं कि बाइबल के मुताबिक एक्स चैप्टर 2 अध्याय से 42 से आगे मुताबिक, जब पहले सदी की कलीसिया था, पहले सदी की कलीसिया इकट्ठा होती थी, तो लिखा है वहां प्रतिदिन, और सबात यहूदी के हिसाब में सैटरडे है, मुसलमानों का हिसाब में फ्राइडे है,
और हमारे भारत में संडे के दिन छुट्टी होता है। और ऐसे कई देश जैसे मिडिल ईस्ट में फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है और वो उस दिन को मनाते हैं। तो उसके हिसाब से जो है प्रथा शुरू हो गई। और ये बात करते करते अभी क्रिसमस की बात में आओ तो क्रिसमस की बात आपको समझना है। मैं अभी कोई वचन नहीं रख रहा हूं, कोई स्लाइड नहीं रख रहा हूं, दिखा रहा हूं, लेकिन लिखित में कुछ वचन नहीं रख रहा हूं। कुछ बातें ये है, पॉइंट ये है कि इसको आप समझे। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुन ले बातों को, क्योंकि कुछ बातों को समझना होगी आपको। यीशु का जन्म हुआ, इसमें किसी प्रकार कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट ज्योतिषों ने वो 3 थे 4 थे ये बाइबल रिकॉर्ड नहीं करती है, लेकिन ज्योतिष आए थे हेरोदेस राजा के पास मत्ती के 2 अध्याय 1 नंबर वचन में, और उसको उसने कहा कि शास्त्रों के हिसाब में हमको बताओ। और यीशु पैदा हुए 2 साल के आसपास हो गए थे। 2 साल के आसपास हो गए थे। 2 साल के गैप में आसपास ज्योतिष आए थे मत्ती के 2 अध्याय में, और कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब में क्योंकि उसने तारा को देखा। और पता लगाओ, मसीहा यहूदी का राजा पैदा हो चुका है और वो कहाँ है, ढूंढ रहा है। हेरोदेस ने भी पता लगाया और ये पूरी कहानी मत्ती का 2 अध्याय में आपको मिल जाएगी। ये हेरोदेस उस वक्त का रोम का एम्पियर था। उसने डिक्लेयर कर दिया कि जाओ ढूंढो, कन्फर्म करो कहाँ है। लेकिन पैदा हुआ, ये पक्की बात है। दोस्तों, जब हम यीशु की जन्म की बात करते हैं, यीशु का पैदा होना गडारियों ने देखा। यीशु का पैदा होना गडारियों ने देखा। यीशु का पैदा हुआ, स्वर्गदूत ने संदेश दिया। यीशु पैदा होगा 600 साल पहले प्रोफेसी की थी, प्रोफेसी हो गई थी। जिसका नाम किया था प्रोफेसी, वो है एसाया नबी प्रॉफिट। उन्होंने करी, प्रोफेसी करी। मरियम एक यहूदी औरत ने यीशु को जन्म दिया। यूसुफ एक पुरुष, यहूदी पुरुष जो उसके साथ रहा। इन सब को रिकॉर्ड बाइबल के अंदर है। तो यीशु पैदा हुआ, ये सच है, लेकिन कौन सी तारीख को पैदा हुआ, कौन सी महीना था, इस बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है। और जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है उसको किसी भी लॉजिक लगाकर, मैं समझता हूं किसी भी बात को लगाकर बात करना और उसको लेकर चलना या मानना कोई अर्थ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये बात को पक्की है कि यीशु पैदा हुआ। यहां तक ठीक है। तो वक्त बीतते गया। पतरस ने, फिलिप ने, स्टीफन ने, यीशु के 12 चेले ने, और उसके बाद पौलुस ने, फिर उसके बाद तीतुस ने, तीमुथियुस ने, किसी ने भी यीशु के जन्म के दिन को मनाने का, सेलिब्रेट करने का कहीं किसी किताब में कोई स्वीकार नहीं किया। तो इसका अर्थ क्या है कि पहले सदी के सेवकों ने, पहले सदी के प्रेरितों ने या प्रभु के दास ने कभी भी बाइबल में आज यीशु का जन्मदिन है तो हम सेलिब्रेट करेंगे नहीं बोला और नहीं किया। पौलुस क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 23 में कहते हैं कि मैं यीशु के उस कथा का जो क्रूस पे चढ़ाया हुआ मसीह यीशु का मैं प्रचार करूंगा। क्रूस पे चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करूंगा, क्रूस का नहीं, मसीह का प्रचार करूंगा। पतरस ने यीशु का प्रचार किया। यीशु कौन था, यीशु क्यों आया,
यीशु पृथ्वी पर आया किसको आया, जिसको कहते हैं कि एक प्योर गॉस्पेल, जिसको कहते हैं एक शुद्ध सुसमाचार। ये प्रकार वहां चाहा कि पतरस, वो चाहे पतरस, पौलुस हो, स्टीफन हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया, ये लोग प्रचार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया, क्रिसमस ये जो शब्द है ना, 16वीं सदी में इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश लिपि जब आती इंग्लिश लिपि जब आती, क्रिसमस शब्द आई 16वीं सदी के बाद। तो उसके पहले कौन सा वर्ड यूज करते थे नहीं पता। तो यीशु का जन्मदिन, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन आज 21वीं सदी में हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये वीडियो आप अभी देख रहे हो। तो 21वीं सदी के मैं यीशु के राज्य का प्रचारक हूँ, प्रतिनिधि हूँ, यीशु के राज्य का एम्बेसडर हूँ, जिसको कहते हैं राजदूत। इसको राज्यों को बताने वाला, यीशु के राज्यों को बताने वाला मैं। जब आप मुझे अभी पूछेगा, आप मुझे पूछोगे, क्या कोई मुझे पूछेगा क्या हम यीशु का जन्मदिन या क्रिसमस को मना सकते हैं, तो बड़ा सवाल। लेकिन आज से कुछ दिन का बाद पूरे विश्व 25 दिसंबर को क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे होगी। और ऐसे समय पर जिसने सवाल पूछा या पूछते हैं, और ये प्रश्नों क्योंकि इफिसियों की किताब 5 अध्याय 1 नंबर वचन कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, दासत्व में या दासत्व के जुए में उसमें वापस मत जाओ। दूसरे शब्दों में, हम किसी प्रकार के बोलो तो दिनों को मनाना, किसी प्रकार का त्योहार को मनाना, किसी प्रकार का समय को मानना, इसकी इजाजत ना तो यीशु ने दिया, ना पवित्र आत्मा ने पहले सदी के सेवकों ने दिया, ना बाइबल हमें इजाजत देती है। ठीक है ना, इसको समझे। क्योंकि हम जब भी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, चारों तरफ क्रिसमस का हल्ला है। मैं आपको बताऊं, ताज्जुब होगा, सबसे ज्यादा शराब क्रिसमस का दिनों जो सीजन होती है उस सीजन में बिकती है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो को आप समझे होंगे। इसका दूसरा पार्ट भी मैं अभी लाई पाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि दूसरा पार्ट को भी आप देखें और दूसरा पार्ट को भी आप सही तरह समझे। जय मसीह।